हेलो, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिएगा, आज हम जरा स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास नंबर लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ रहे हैं। जैसा आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की हम तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा गया, यानी जहाँ जहाँ पर जिस भी एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और वहाँ से यहाँ ये जो आज का हमारा सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, आपके लिए एग्जाम्स देते टाइम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में क्या हुआ, क्या चुनाव प्रक्रिया थी, भारत के संविधान का निर्माण तो कैसे कैसे होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर इसका गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना था, यानी कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य आए थे, उनमें एक का नाम था स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था एबी के अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग थे। तीनों लोगों ने क्या करा, चुनाव करवाया गया संविधान सभा में। जैसा आपको पता होगा, टोटल चुनाव के जो इधर बिधर के क्षेत्र से सीटों का आवंटन या कुछ कैंडिडेट चुनकर आए थे। तो कहने का मतलब संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्य ये भी कहां कहां से चुनकर आए थे, तो आपको पता होगा ये भी ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, कुछ देशी रियासतों से चुने गए थे और ये कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसा कि आपको पता होगा, 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से ली गई थी, 93 देशी रियासत थी और इसमें कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब 389 टोटल सीटें तो थी, लेकिन चुनाव जो हुआ 389 पर पूरे नहीं, केवल 296 सीटों के जो आवेदन हुए, 296 में चुनाव हुआ और 296 भी वो 3 वर्गों में बट गया। एक मुस्लिम लीग हो गई, इसमें एक कांग्रेस हो गया और एक अदर मतलब अन्य दल हो गया। तो पेपर में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम क्या क्या हुआ। जैसा आपको पता होगा कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर ऐसा नहीं होता था कि एक कैंडिडेट को कहाँ से, उनका कुछ पॉपुलेशन एक आंकड़ा होता था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के लिए अपॉइंट किया गया था। और ये 10 लाख की आबादी शुरू के 60 लाख तक होता है। सिर्फ 60 लाख के ऊपर जाता है तो 20 लाख पर एक को काउंट किया जाता है। ठीक है सर, तो ध्यान से समझ सकते हैं। आप सीधा बोर्ड की तरफ चलिएगा। जो बोला मैंने आपको अभी तक सुनकर बताया, वो अब एक बार बोर्ड पर नज़र डालते हैं। जो क्या है आप समझिएगा। पेपर में आएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो आप बता पाओगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ, तो जुलाई 1946 में, 27 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब जानने किसके आधार पर हुआ सर, तो मिशन कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन थे? 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स, जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा का नाम था पैथिक लॉरेंस और एक का नाम था एबी के अलेक्जेंडर। ये 3 वो सदस्य थे जो किसके कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे। इसके बाद देखिएगा, संविधान सभा में अगर बात करें तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 या 389 थी। अब 389 सीटों पर चुनाव कराया गया। अभी तो ये चुनकर आए, संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 सीट थी। अब ये 389 सीट अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से चुनकर आए थे। तो कहाँ कहाँ से कितने कितने आए थे, ध्यान डाल रहे हैं, इस बात को प्रकाश डालते हैं। तो 292 जो कैंडिडेट थे वो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। 93 कैंडिडेट ऐसे थे वो देशी रियासतों से चुने गए थे, जबकि 4 ऐसे थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से अपॉइंट कर आए थे। अब हुआ कुछ ऐसा, 389 पर जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर इनका चुनाव प्रारंभ कराया गया, चुनाव आयोजन कराया गया। तो चुनाव में ध्यान रखिएगा 389 टोटल है, लेकिन चुनाव जो हुआ वो कुल 296 सीटों का आवेदन हुए। चुनाव में कुल कितने प्रतिनिधि निकलकर सामने आए, अलग अलग प्रांतों से चुनकर तो इतने आए थे 389। संविधान सभा में पेपर पूछे, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 389, लेकिन जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो 296 पर हुआ। 389 में से कितने पर आवंटन हुआ, तो 296 का। अब तो वैसे रिजल्ट खुला। अब ये 296 भी कहाँ कहाँ से कितने कितने आए थे, ध्यान रखना। 296 में से किसके खाते में कितनी सीटें थी, तो ये भी इसमें कांग्रेस शामिल थी। कांग्रेस के लिए 208 सीट मिली। मुस्लिम लीग जिसके लिए 73 सीटें मिली, 73 आपको दिख रहा होगा।
और एक अन्य अदर दल जिसके लिए 15 सीटें मिली। आप ध्यान रखिएगा जो बातें बता रहा हूँ, देसी रियासत जो थी जैसे जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया और बहुत सारी होंगी, तो आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी वो ना तो भारत में शामिल होना चाह रही थी ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाह रही थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती। महाराजा हरि सिंह के टाइम की ये बात थी, तो आपको तो पता होगा, ये बाद में इतिहास हम बताएंगे। कहीं ऑपरेशन पोलो चलाया गया किसी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए, कहीं पर बहुत सारी जगह कहीं पर पुलिस कार्रवाई चलाई गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा तो क्या था, एक आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने कि संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब भाग नहीं लिया। तो एक हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया। और इसी हैदराबाद में क्या करा, पुलिस कार्रवाई के थ्रू इसके लिए क्या हुआ, तो शामिल किया गया था भारत में इसको। किसको तो आज संविधान जब पढ़ रहे होंगे कि देसी रियासतों का विलय भारत में कैसे कैसे कराया गया है, तब आप जानना। लेकिन हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के थ्रू इसको भारत में लाया गया था। अब आगे जानने की कोशिश ये करते हैं, इस मिलाकर टोटल चुनाव हो गया, सीटें आवंटन हो गई। तो देखिए हुआ कुछ ऐसा था, जैसा आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कराई गई। संविधान चुनाव हो चुका है, चुनाव के बाद बैठक ही होंगी, मीटिंग होंगी, तो आपको पता है वो क्रम से पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे अच्छे से। यानी कि 9 दिसंबर 1946 के लिए संविधान सभा की पहली बैठक आयोजन कराई गई, जिसमें कि कुल मिलाकर 207 लोग उपस्थित रहे। कितने? 207 लोग उपस्थित रहे थे। अब ये बैठक जो हुई थी वो दिल्ली में हुई। ये बैठक जो हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली बहुत बड़ी है, तो दिल्ली में अगर एग्जाम कहाँ पर, तो पुस्तकालय भवन कौशिक चैम्बर पर आयोजन कराई गई थी। अब इस पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग या ओल्ड यानी जो थे सीनियर सिटीजन्स जो थे, ओल्ड बुजुर्ग, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुजुर्ग होने के नाते इनके लिए संविधान सभा का टेम्परेरी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पेपर में आता है संविधान सभा का पहला जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के लिए नई दिल्ली पुस्तकालय भवन कौशिक चैम्बर में हुई। और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इस बैठक में कितने उपस्थित थे? तो 207 लोग। इसके 9 दिसंबर के बाद ठीक 2 दिन के बाद 9 और 2 11 होता है, यानी 11 दिसंबर 1946 के लिए संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजन कराई गई थी। इस दूसरी बैठक में हुआ कुछ इस प्रकार कि हमारे देश के लिए एक परमानेंट अध्यक्ष भी बन चुका था, यानी स्थायी अध्यक्ष। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए एक स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की दूसरी बैठक में बनाया गया। ठीक इसके 2 दिन के और बाद 9 और 2 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को लाया गया, यानी पेश किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 के लिए। लेकिन बाद में चलकर उन उद्देश्य प्रस्तावों को अच्छे से स्टडी किया गया, उनको पढ़ा गया, लोगों ने समझा, हमारे विद्वानों ने, हमारे एक्सपर्ट ने उसको पढ़ा और फाइनली हमारी संविधान सभा ने, यानी हमारे संविधान ने उन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के लिए 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में काम में लिए गए। आने वाले टर्म में हम समझेंगे कि भारत का प्रेम्बुलम मतलब प्रस्तावना जो होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी आर्थिक लोग, बहुत बड़ा कुछ इस प्रकार से स्लोगन है। जब मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँगा तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा प्रस्तावना एक्चुअल में है क्या। तो अभी प्रस्तावना की कोई बात नहीं होगी, तो सिर्फ जरा एक नज़र डालते हैं जो आपको मैंने अभी तक बताया। अब आप इसको रिटर्न में देखिएगा। देखो, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 के लिए प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजन हुई? तो दिल्ली में। कितने लोग उपस्थित थे? 207। और इसी प्रथम बैठक में क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद के लिए बनाया, सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की प्रथम बैठक बनाया गया। लेकिन संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष मिल गया। हमें क्या मिल गया? स्थायी अध्यक्ष, जिसको किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। यही स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कौन थे? इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और बहुत सारी बात इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक।
ठीक। इसके ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को लाया गया और ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारे भारतीय संविधान ने कब अपनाए, तो 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान ने इनको अपना लिया। अब बात चल रही थी संविधान के ऊपर, तो सारी चीज़ें आपको पता होगा, ये सब ओवरव्यू चल रहा था। संविधान में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे थे। अब ये काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा इनके सर परिवार भी होगा, उनके बच्चे भी होंगे, तो ऐसा नहीं कोई खाली बैठे काम कर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ पैसा भी खर्च किया जा रहा होगा, कुछ ना कुछ पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा होगा, कोई अपने घर से तो लगाएगा नहीं, ठीक है ना। अगर आदमी अपने दिल से मेहनत कर सकता है, अपने तन मन से मेहनत कर, लेकिन धन की ज़रूरत पड़ती है, वो कहीं से न कहीं से आता है। तो पेपर में यही क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जितना खर्चा हुआ वो कितना हुआ। खर्चा पर मैं बाद में बात करूँ, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं संविधान में पहले तो वक्त कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लंबी समय अंतराल के बाद संविधान क्या था, यहाँ पर इतना समय बनकर तैयार हो गया। और सर ध्यान रखना, फाइनली 26 नवंबर 1949 के लिए संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब अपूर्ण तरीके से लागू किया गया। और फाइनली 26 दिसंबर 1950 के लिए देश में स्वतंत्र संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो आइए देखते हैं आगे संविधान में समय कितना लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान पूरा बन के कंप्लीट हुआ। संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए का खर्चा आया। आपको लोग क्या करते हैं, लगभग कुछ मोस्टली टीचर्स होते हैं, लगभग आपको 64 लाख पढ़ाते हैं। तो लगभग का ज़माना मेरे भाइयों रहा नहीं अब। तो अब क्या है, हमको जो भी पढ़ना है एक्यूरेट पढ़ना है, एग्जैक्ट पढ़ना है। और अगर लगभग में ऑप्शन दे रखा हो, जब आपको पूरी चीज़ अच्छे से उसकी स्टडी पता होगी तो लगभग मैटर करता नहीं है। तो क्लियर हुआ, 63,96,729 रुपये का खर्चा आया। और ये रुपए का सिंबल आप देख रहे हो, इसको हमने कब अपनाया है, तो 10 जुलाई 2015 के लिए इसको हमने अपनाया है। रुपए के सिंबल को 10 जुलाई 2015 को अपनाया, जो डॉक्टर उदय कुमार ने इसको दिया है। क्लियर हुआ। इसके बाद हमें ये पता लगाना होता है कि संविधान जो मैं आपको लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आपने मैक्सिमम बुकों में इसको पढ़ा भी है, तो संविधान में कुल मिलाकर शब्द कितने लिखे गए हैं। केवल संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं आपको दिख रहा होगा, हाँ, तो कितना लिखा गया, 100 में 117,369। आप आसानी से याद कर सकते हो, 1,17,369 शब्दों का मूल्यांकन किया गया है। आपसे पूछ ले संविधान में कितने शब्द हैं, तो 1,17,369 शब्द उसमें लिखे गए हैं। जरा इसके बाद हम ये बात जानेंगे, ये आपने ओवरव्यू ले लिया होगा। इसके आगे चलते हैं और इसको रफ करते हैं। इसके रफ करने के बाद आपके लिए ये चीज़ें मिलेंगी क्या, कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ध्यान समझिए। अब पढ़ते हैं, कुछ सिमती बनती हैं। क्या सिमती, भीमराव अंबेडकर, एक थे B.N. राव। B.N. राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार अपॉइंट किए गए थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के सलाहकार किसे कहा गया, किसे बनाया गया, तो आप बता पाओगे B.N. राव के लिए संविधान सभा का सलाहकार। संविधान देखिएगा, B.N. राव ने ही सबसे पहले प्रारूप तैयार किया था, किसका, संविधान का। आपसे कोई पेपर पूछ ले संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो B.N. राव ने। उस पर विचार विमर्श करने के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रारूप कमेटी। और प्रारूप कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। प्रारूप कमेटी में सर 7 लोग थे। अब वो 7 लोग कौन कौन से थे, आइए जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख गया होगा पीछे, यानी कि जो समितियाँ बनी थी, समिति में 7 सदस्य थे। 7 कौन से थे प्रारूप समिति में, तो आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जो लोग थे। 7 समितियाँ, मतलब प्रारूप जो समिति बनाई गई थी, उस प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जो आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। इन जो सदस्य थे, इस पूरी की पूरी प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, देश विभाजन से पहले तो ये बम्बई से चुनकर आए थे, लेकिन बाद में इनके लिए क्या, वो बाद में बात करेंगे। इस बात करिए कहाँ से निर्वाचन, देखिए देश से पहले कहाँ से चुने थे, बंटवारे के बाद ये बम्बई या ट्राम्बे जो भी जगह पड़ती है वो बाद में एक अच्छे से लेवल में आपकी बात करूँगा। अभी यहाँ देखिएगा, कौन कौन से लोग थे, आपको दिख रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी आयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंकर थे, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये थे। एन माधव राव जो कि V.L. मित्तल के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया था। एक अगले सैयद मोहम्मद शहादुल्ला,
ये थे। अगले साथ में डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य के लिए लाया गया, टीटी कृष्णाचार्य को बनाया गया। तो ये तो थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य जो आपको दिख रहे होंगे, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद करना। अब बात करते हैं कि कुछ समितियां भी बनाई गई थी, जैसे प्रारूप समिति हो गई, संघ संविधान समिति हो गई, संचालन समिति, जैसा आपको पता है संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको अभी पता चला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। एक प्रांत रूपीय संविधान समिति, प्रांत मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। शांति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। झंडा या फिर ध्वज के लिए भी सरदार मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और बहुत सारी बातें होंगी, तो सीधा बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। कुछ मैं आपको समिति बताता हूँ जो एग्जाम में कहीं ज़्यादा नहीं, 101% ये बहुत बड़ी अपने आप में मायने रखते हैं। तो देखिएगा कुछ समिति आपके सामने बोर्ड पर ये नोट डाउन की हुई हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी सर। और आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमें बहुत मेहनत लगती है आपको ये वीडियो बनाने में, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी प्यार बनाइएगा हमारे चैनल को उस वहाँ तक लेके। देखिएगा बहुत वक्त हो गया मेहनत करते करते, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग हमें यूं ही सपोर्ट करते रहे तो हम बहुत बहुत अच्छी लेवल से कंटेंट आपको ला कर देते रहेंगे, चाहे मेहनत हमारे लिए दिन दूनी रात चौगुना क्यों ना करना पड़ जाए। देखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान से रखिए, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, मॉडल हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का आजाद शत्रु किसे कहा जाता है। आपसे एग्जाम पूछ ले आधुनिक यानी मॉडल हिस्ट्री का आजाद शत्रु किसे कहते हैं, तब भी आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए ही लगाएंगे। आगे देखिएगा संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बनाया गया। संघ शांति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बनाया गया। मौलिक अधिकारों का जो अध्यक्ष था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति यूं कहें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बनाया गया। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़े समय के पीछे फ्लैशबैक में कि अभी संविधान जो बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद 63,96,729 रुपये खर्चे के साथ, और आपको बताया 1,17,369 शब्दों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि जब ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर जो बहस देखिए, कोई भी जब बिल या बजट जाता है तो वो संसद में पेश होता है, तो उस पर पारित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस पर बहस होती है। तो क्वेश्चन इस बात का बन जाता है कि संविधान जब बन रहा था तो संविधान पर टोटल कितने दिन बहस चली, ये एग्जाम में आ जाए बहस, तो आप बताना 114 दिन। ठीक है सर, आपको काफ़ी ज़्यादा बारीकी अंतर दिया जा रहा है ये, यानी संविधान पर कुल कितने दिन बहस चली थी, तो 114 दिन के बाद संविधान को पूर्णतः 26 नवंबर 1949 के लिए पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया, या यूं कहूँ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान की पूरी किताब बनकर तैयार हो गई और लोगों ने कहा इसको लागू कर दो, तो इसको लागू किया जा रहा था। कुछ इसके आर्टिकल लागू कर दिए गए, इसी दिन को बोलते हैं अंकीकृत किया गया, यानी कि अपूर्ण तरीके से लागू किया गया। तब देश के प्रधान मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात का पता चला तो उन्होंने वो वहीं रुकवा दिया। और उन्होंने क्यों रुकवाया, तो उनको पता है, आप जानोगे थोड़े से पीछे हिस्ट्री की कहानी है कि 1930 में सबसे पहले रात के 12 बजे रावी नदी के किनारे लाहौर में हमने सबसे पहले अपना स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट किया था। स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता तो नहीं मिली थी लेकिन स्वाधीनता मिल गई थी। अच्छा, स्वाधीनता और स्वतंत्रता में अंतर होता है। देखिएगा, स्वतंत्रता उसको कहते हैं अगर जिस पर हमारे ऊपर किसी का दबाव ना हो, स्वाधीनता उसको कहते हैं लेकिन अकेले स्वाधीन उसे कहते हैं, मतलब अकेले हैं लेकिन दबाव है ऊपर से किसी का, लेकिन वो दबाव हटा, अपने आप को फ्रीडम मानने लगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अगर आपके घर में टीवी है और आपके मनपसंद कोई गाना आ जाता है तो आप चाहकर उसका वॉल्यूम बढ़ा दो, गाने की स्पीड तेज कर दो, आप एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही आपके माँ बाप आए, पिताजी आए, उनका डर आते क्या नहीं, आपने रिमोट लेके आवाज़ कम कर दी। इसका मतलब क्या, अकेले में तो स्वतंत्रता फील कर रहे हो, पिताजी के आने के बाद आपने आवाज़ कम कर, तो ये आपकी क्या स्वाधीनता है।
लेकिन थोड़े समय के बाद आप टीवी देख रहे हो, गाना मन पसंद आया, फुल आवाज़ कर दी, अब माता पिता कोई भी आया, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा, तो आपकी क्या स्वतंत्रता है। तो आज हमारा देश स्वाधीन है, स्वतंत्र है, तो आंसर इसका स्वतंत्र है। लेकिन 1930 में स्वतंत्र नहीं था। रावी नदी के किनारे कुछ हम भारतीय नागरिक खड़े होकर वहाँ अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को पता चल जाता तो चुपचाप, तो मतलब स्वतंत्रता अकेले में थी, अंग्रेजों का डर था, तो उसे स्वाधीनता दिवस कहा गया। और पूर्ण प्रस्ताव भी पास कराया गया था, तो बस उसी के लिए वो दिन, वो भी 26 जनवरी का दिन था, तो यहाँ पर जनवरी का इंतजार किया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अच्छा, कुछ अच्छी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 के लिए जब संविधान को अंगीकृत पारित किया जा रहा था, तो कुल मिलाकर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो उसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। 284 सदस्यों ने शामिल थे, तो वो संविधान लागू कर दिया गया। एक पॉइंट और, संविधान में महिला सदस्यों की संख्या पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बताना 15 थी। कुछ किताबें आपको 13 बताती हैं, कुछ और बताते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है बस, अगर आपको एक नंबर चाहिए तो। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15 और संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या की कितनी, 33। ठीक है, जब संविधान लागू किया गया था, यानी मूल संविधान जब संविधान लागू किया गया था, तो सर इसमें क्या कहते हैं, 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कहने का मतलब मूल संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल, यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज अगर मैं वर्तमान में कहूँ तो भाग तो 22 ही हैं, भाग 22 ही हैं, अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12। ठीक है ना सर, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अनुसूचियां बढ़ गई, लेकिन 22 भाग कैसे, अभी देखिए भाग 25 भी हो चुके हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था, इससे पीछे 2019 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो आंसर वहाँ 25 को ठीक किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। क्या देखिएगा, जैसे मान के चलिएगा कि भाग नंबर 1 क्लियर, अब कोई संशोधन हुआ तो इसमें अगला भाग बन गया भाग 1 का का, भाग 1 का खा, मतलब है तो संख्या एक ही, अब इसमें का खा गाड़ा चाचा कुछ इस प्रकार से जुड़कर जो संख्या हो चुकी है वो कितनी हो गई, 25। भागों की संख्या कितनी, 25। आर्टिकल हो चुके कितने, 450 प्लस, अनुसूचियाँ तो उतनी ही है। जैसे आपने सुना होगा वर्तमान, देखो पेपर में क्वेश्चन आए तो आर्टिकल वर्तमान 395 ही देना, और अगर 395 ना हो ऑप्शन में तो सर देख लेना आप वर्तमान 450 से ज़्यादा हो चुका है। क्यों, कैसे हो चुका है, मान के चलिए अनुच्छेद अगर 26 दिया है, कोई XYZ 26 ले लेते थे एग्जाम्पल के लिए, अब कोई संशोधन हुआ तो वो जो संशोधन था वो रख दिए 26 के काम है, फिर कोई संशोधन हुआ बना दिए 26 का खा। ठीक है ना, तो आंसर तो देखिए संख्या के आधार पर तो 395 ही है, और इनमें का खा गाड़ा चौथा जोड़ देते हैं तो आर्टिकल 450 प्लस हो जाता है। तो देखिएगा ये रही थी हमारी भारतीय संविधान सभा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान सभा क्या है। अगर आपने इतना ये लेक्चर और ये सेशन अच्छे से याद कर लिया तो सर कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओ। इसके जस्ट अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।